Welcome, my dear genius friends. Welcome to your favorite channel, Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve the question paper of Marvel assignment of subject English. So today we are going to solve section D. So believe me, it is going to be a very important video for you. So do not forget to subscribe your channel and leave your comments. Okay, so now let's start. First question is, what was precious to Gandhi ji and why? तो गांधी जी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, क्या मूल्यवान था, क्यों? So the stone given to Gandhiji by Miraben to scrub himself was precious to him because it had been his cherished companion everywhere for the past 20 years. तो देखिए, मीराबेन जो गांधी जी के साथ में रहती थी, उन्होंने उनको एक स्टोन दिया था स्क्रब करने के लिए, शरीर को खुरचने के लिए गाँव में करते। जनरली क्या होता है कि जो कोई पोट होता है वो टूट जाता है, मिट्टी का घड़ा, तो उसके कोई पार्ट का यूज करते, छोटे से टुकड़े का। तो वो जो था, जो स्टोन जो था गांधी जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहा था, टू नियर 25 ईयर्स। तो गांधी जी का उसके प्रति वो जो था वैल्यू बढ़ गई थी एंड इट बिकम ए इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस पार्ट फॉर हिम। Why was Manuben hesitant to go to the last halting place? Hesitant यानी हिचकिचाना। मनुबेन जो थी लास्ट होल्डिंग प्लेस पर जाने से क्यों हिचकिचा रही थी? So Manuben was hesitant to go to the last halting place because she did not have the courage to go back through the dense forest of coconut and betel nut. Moreover, it was the time of riots. तो देखो, उस जगह पे जाने के लिए उनको एक घने जंगल में से निकलना पड़ता था। वो वहां पे बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज थे, बीटल नट थे। बीटल नट का मतलब होता है सुपारी। और दूसरी बात, उस समय दंगे हो रहे थे, इसलिए वो हिचकिचा रही थी। Which lesson did Manuben learn? So Manuben learned from Gandhiji the spirit of courage, owing your responsibility, and also learned that every useful thing is worth taking care of, even a stone. तो मनुबेन ने सीखा स्पिरिट ऑफ करेज सीखा, और ये भी सीखा कि जिंदगी में हर चीज जो होती है उसकी केयर करनी चाहिए, चाहे वो एक कुछ छोटा सा पत्थर ही क्यों ना है। What do you know about बापू फ्रॉम दिस पैसेज? ये जो पैसेज दिया, इससे आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हो? तो फर्म डिटर्मिनेशन, लव फॉर हिज बिलोंगिंग्स इवन इफ लेस वैल्यूएबल, ट्रस्ट इन हिज फेलो मैन्स। तो गांधी जी का डिटर्मिनेशन दिखाता है, वस्तु जो थी उसके प्रति जो प्रेम दिखाता है कि वो चाहे वो वैल्यूएबल हो या बहुत ही कम वैल्यूएबल हो, और अपने साथियों में ट्रस्ट, विश्वास। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। द लिटिल क्रीचर with 100 feet was on its journey to where there was only a soft sound, signifying the end of creature. छोटा सा क्रीचर था जिसके 100 फीट्स थे। तो ये समझ गए ये क्रीचर क्या है? सेंटीपीड। ये एक लंबी यात्रा पर जा रहा था जहाँ पे ओनली सॉफ्ट साउंड था, सिग्निफाइंग, जहाँ पे सिग्नि जो दिखा रहा था कि उसका एंड आ गया है। ओनली It knew my civilized foot, dressed in polished leather, came down upon it. तो क्या हुआ कि जो पोएट है उसने उसके ऊपर पैर रख दिया, उसने लेदर शूज पहने हुए थे, उसके ऊपर रख दिए। Ever so gently, there was only a soft sound, एक थोड़ा सा साउंड और signifying the end of creature। वो जो क्रीचर था सेंटीपीड मर गया। I looked to see if my soul was soiled and walked away. मैंने सिर्फ यही देखा कि क्या मेरी सॉइल जो थी वो तो खराब नहीं, और चला गया। तो ये यहाँ पे ये दिखाता है कि जो पोएट है या पोएट यानी जो ह्यूमन बींग्स है, उसके लिए जो दूसरे क्रीचर्स है, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम। ओके, उसको जो पोएट है उसको उस जीव के मर जाने की, हत्या का इतना गम नहीं था जितना उसको ये चिंता थी कि उसके सूज का सॉइल खराब ना हो। तो क्वेश्चन इज, विच लिटिल क्रीचर डज द पोएट टॉक ऑफ? पोएट किस क्रीचर के बारे में बात कर रहा है? द पोएट इज टॉकिंग ऑफ द इंसेक्ट सेंटीपीड। सेंटीपीड के बारे में बात कर रहा है। व्हाई द पोएट डज कॉल हिज फूट सिविलाइज्ड? पोएट जो है अपने पैर को सिविलाइज क्यों कहता है? द सिविलाइज पीपल वेयर द शूज, सो द पोएट कॉल हिज फूट सिविलाइज। सिविलाइज लोग जो है क्या करते हैं? जूते पहनते हैं। हाउएवर देयर इज सटायर इन दिस यूज, लेकिन एक इसमें एक सटायर बताया गया है दैट वी आर सिविलाइज्ड बट वी आर लेस इमोशनल। What happened when the poet's foot came down upon the little creature? जब कवि का पैर
उस छोटे से जीव पर पड़ा तो क्या हुआ? द लिटिल क्रीचर डाइड। द पोएट वॉक्स अवे। व्हाट डज दिस मीन्स? कवि चला गया, इसका क्या मतलब? दिस शोज दैट द पोएट डिड नॉट इवन नोटिस द फैक्ट दैट ही हैड किल्ड अ लिटिल क्रीचर क्रिएटेड बाय गॉड, बट वाज सेल्फिश एंड वाज वरीड इफ हिज सोल वाज सोइल्ड। तो उस जो पोएट था, उसके सूझ के कारण एक जीव मर गया, उसको उसका कोई दुख नहीं था, बल्कि वो ये देख रहा था कि कहीं उसके सूझ तो खराब नहीं हुए। अब ये देखिए, डायरी राइटिंग है दोस्तों। You were one of the volunteers in the Howdy Modi campaign at USA. Prepare a diary entry on the same. तो हाउडी मोदी का एक प्रोग्राम हुआ था इन अमेरिका, जब मोदी जी अपने डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने गए थे। उस इवेंट के बारे में अपने को लिखना है। तो देखिए, डायरी में शुरुआत में हम लिखते हैं डियर डायरी, उसके बाद जो इंसिडेंट उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। टुडे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अकॉर्डेड a rousing welcome on Sunday when he arrived at the crowded NSG Stadium to address the Indian American community along with US President Donald Trump. यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे NSG स्टेडियम में गए थे सबको संबोधन करने के लिए। द मेगा इवेंट विल विटनेस लीडर ऑफ द टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ट्रंप, शेयरिंग अ स्टेज बिफोर द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ओवर 50,000 इंडियन अमेरिकन्स। यानी यहाँ पे दो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका की और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की, तो दोनों के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट गैदर हुए थे। क्राउड था 50,000 इंडियन अमेरिकन फॉर एन इलेक्टेड फॉरेन लीडर विजिटिंग द यूएस। द पीपल नेम दिस बिग इवेंट एज हाउडी मोदी, विच मीन हाउ डू यू डू मोदी। लोगों ने ये जो इवेंट था उसको नाम दिया हाउडी मोदी। इसका मतलब होता है हाउ डू यू डू मोदी। इट वॉज रियली अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू अटेंड सच एन इवेंट। I was feeling very proud about our country, which is developing day by day, and also after seeing the love and respect in American people towards India and Modi. यहाँ पे मैंने देखा कि इंडिया जो हमारा कंट्री डे बाय डे ग्रो कर रहा है और लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर के प्रति प्रेम था वो भी मैंने देखा। You clear all the rounds of कौन बनेगा करोड़पति on the hot seat. You got a chance to talk with Mr. Amitabh Bachchan, write about your experience. यानी केबीसी में आप चलेगा, हॉट सीट पे बैठे हो, आपने अमिताभ बच्चन से बात की है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वाज फेस टू फेस विद मिस्टर अमिताभ बच्चन द सुपरस्टार। आई वाज नेचुरली टंग टाइड एज आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट बिग बी। मुझे आई कैन नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा हूँ। माई माइंड वेंट कंप्लीटली ब्लैंक. He understood my position and handed me a glass of water and then started joking about the weather to make me feel comfortable in front of himself, in front of him. तो उन्होंने मुझे पानी का ग्लास दिया और वेदर की बात कर रहे हैं जिससे कि मैं कंफर्टेबल हो सकूं. It was summer day and he said that he could also feel the chill. Obviously, he is great at making people feel comfortable. I had many questions to ask him, each of which he responded to very nicely and calmly. मैंने बहुत से प्रश्न पूछे जिसका उन्होंने बहुत ही शांति से जवाब दिया. He did not get tired of my question. वो मेरे प्रश्नों से थके नहीं. And listened keenly, और बहुत ही ध्यान से उन्होंने सुना. When I complimented him on being a superstar, he simply folded his hands and said that it was our support that helped him to attain such heights. तो मैंने मेंशन किया कि वो एक सुपरस्टार है, तो उन्होंने सिंपल सा हाथ जोड़ करके बोला कि भाई उनको ऑडियंस जो है वो सुपरस्टार बनाती है. To me, he is the personification of success and humility. It was really a very proud moment of being a resident of country where such human belongs. It was an unbelieving experience for me to sit on the hot seat and talk with him. Okay. Design a poster promoting the use of jute clothes bags and discouraging the indiscriminate use of plastic. Give a suitable title and स्लोगन फॉर इट. देखिए यहाँ पे हमको इस तरह ड्रॉ करना है.
ये प्लास्टिक की बैग है, बोतल है, कंटेनर है, इसके लिए हमने डेंजर का सिंबल किया है। इट इज वेरी डेंजरस, हजार्डस फॉर आवर हेल्थ। प्लास्टिक बैग्स कैन डैमेज टू द अर्थ। तो प्लास्टिक देखो इसमें यूज करना, डोंट नॉट यूज, प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करना है, प्लास्टिक बोतल का, प्लास्टिक कंटेनर का। इसका यूज करना हमको जूट बैग्स, पेपर बैग्स, हाइड्रो फ्लास्क ग्लास, ग्लास कंटेनर। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, प्रिपेयर अ नोटिस टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड अनाउंसिंग इंटर क्लास गरबा कॉम्पिटिशन टू हेल्ड इन योर स्कूल। देखिए इसको बॉक्स में बना देते हैं हम नोटिस को, यू नो इट। इसका आप बॉक्स बना देना, यहाँ पे आपका स्कूल का टाइटल आएगा, ब्रिटिश स्टार हाई स्कूल काकरिया अहमदाबाद, नोटिस 16 मार्च 2020 या डेट, यहाँ पे कॉमा आएगा, इसका ध्यान रखना है आपको, या ट्यूसडे। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद जो आपका है इंटर गरबा कॉम्पिटिशन। जो हमारा जो नोटिस है दोस्तों प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें आपको ये मेंशन करना है कि कौन सा इवेंट है, कब है, टाइमिंग क्या है, वेन्यू क्या है, ये सब आपको मेंशन करना है। It is to inform all the subject of high school that our school has organized an inter-class गरबा competition on the occasion of नवरात्रि। यानी हमारी स्कूल में नवरात्रि पर इंटर क्लास गरबा ओकेजन रखा है। The detail of function is given below। तो as I have told you, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर मेंशन करना, और यही में फॉर्मेट आप लोग यूज करना। ओके, student who take part in this competition must register their names to your respective class teacher with consent letter of their parents before 18 मार्च। ये चीज भी आपको मेंशन कर देना है कि जो भी गरबे में पार्टिसिपेट करने वाले, स्वाभाविक है गरबा देर तक चलेगा, उनको उनके पेरेंट्स का कंसेंट मंजूरी लेके आना है, और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हो अपने क्लास टीचर पे अपना नाम लिखा दें। ओके, नाउ सेक्शनिंग। राइट ए रिपोर्ट ऑन सेल्फी मेनिया अमंग द यंगस्टर में जो सेल्फी मेनिया है उसको लेकर के रिपोर्ट लिखना है। सेल्फी मेनिया इज स्वीपिंग द वर्ल्ड एंड इंडिया हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लीडिंग नेशन टू रिकॉर्ड मैक्सिमम सेल्फी ट्रिगर डेथ्स फॉलोड बाय पाकिस्तान, यूएसए एंड रशिया। यानी कि हम लोग जो सेल्फी लेने के कारण जो डेथ होती है उसमें इंडिया सबसे आगे, उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद यूएसए, फिर उसके बाद रशिया। तो फ्रेंड्स इसको ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा आप लोग भी कंसिडर करिएगा, इट इज़ वेरी यूजफुल। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी बाय कॉर्नेजिया मेलोन यूनिवर्सिटी इन यूएस, टेकिंग सेल्फीज कैन बी फन एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड द डेवलपर्स ऑफ द सेल्फी कैमरा, बट लिटिल डिड द टेक्नोवेटर्स रियलाइज दैट latent narcissism among people, especially the youth, will create an obsession for selfie that would soon transition into a kill fee। ठीक है, तो नार्सिज्म का ये मतलब समझो, नार्सिज्म ये एक फेबल है, ग्रीक में एक नार्सिस करके एक व्यक्ति था जो अपनी सुंदरता पे मोहित हो गया था। तो सेल्फी मतलब द पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देमसेल्व्स। ओके, तो जब सेल्फी का मेरा इन्वेंट हुआ था तो टेक्नो को लगा था जो डेवलपर्स थे कि इट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट सक्सेस, लेकिन उसके कारण मौत की जो है बहुत ज्यादा होने लगी, और सेल्फी के बदले उसे किल फी कहा जा सकता है। दैट्स ऑलमोस्ट ए सेल्फी विद अ डेथ विश। द रिस्क इज पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट हैज ओपनड अप ए latent desire of people to capture and announce moments in their lives and tell it with a picture that is meant to draw attention। लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया यानी जैसे हमारा स्नैपचैट है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, इस पर फोटो डालते हैं और लोगों को बताते हैं अपने प्रोग्राम्स के बारे में। द वर्ड सेल्फी इज वेरी कॉमन अमंग द यंग जनरेशन। वी हैव लिबर्टी टू कैप्चर पिक्चर एनीवेयर वी वांट। Studies show that the selfie are having a psychological effect on people. Those who frequently post their selfie on social media become conscious about likes and comment, and if they do not receive desired like, their self-esteem is damaged and self-confidence is shattered। लोग डालते हैं, अगर उनको रिसीव नहीं मिलता, उनको लाइक्स और कमेंट नहीं मिलता है एक्सपेक्टेशंस के, तो डिस्परेट हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट अ हेल्दी एक्टिविटी। इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द सेल्फी एडिक्शन।
Instead to taking 100 selfies, we should enjoy those moments that would never come again. सेल्फी लेने के बदले उस जो प्लेस है, जो इवेंट है, उसको हमको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि फिर वो दोबारा आने वाला नहीं है. Instead of taking selfies, we should enhance our talent, read books, and give time to our family and friends so that we can be happy and successful simultaneously. Okay, next है ये दोस्तों. इस तरह का जो मैं बता रहा हूं आपको, जो राइटिंग स्किल है वो आपको खुद इस तरह को वीडियो को पोज करके देखना चाहिए. एंड यू शुड ट्राई टू राइट इट ऑन राइट एन लेटर टू योर फ्रेंड मेकिंग एन अपील टू अवॉइड चाइनीज फायर क्रेकर्स एंड हैव अ सेफ दिवाली फ्री ऑफ साउंड एंड एयर पोल्यूशन. तो चाइना का जो फायर क्रेकर्स है उसको प्रति लोगों में अवेयरनेस हमको लाना है. तो चाइनीज फायर क्रेकर्स से उसको आपको जो व्यक्ति है वो यूज ना करे, तो पॉल्यूशन फ्री जो हमारी दिवाली है वो बने, उसके लिए आपको मोटिवेट करने का लेटर लिखना है. तो यहाँ आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पे कॉमा कॉमा कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे आपका एड्रेस पूरा हो गया. मुस्कान शाह O5 बीनील अपार्टमेंट नवरंगपुरा सैटेलाइट, और ये आपकी डेट. माय डियर फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू? I am fine. I hope everyone is fine there. I am really sorry for replying your letter last month. My exams were not in the big deal. Exams were going on, and due to that I was not able to reply. How is your study going on? देखो, कोई भी लेटर ऑफ फ्रेंड्स का लिख रहे हो तो आप ये चीज लिख सकते हो, तो आपको 3-4 सेंटेंस मिल जाएंगे. ओके, बिगिनिंग आप इस तरह से कर सकते हो. इन ईच एंड एवरी लेटर विच यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड, आई होप यू रिमेंबर दैट आफ्टर 15 days दिवाली इज देयर, विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली. आफ्टर 15 days दिवाली आने वाली, तो मैं आपको विश कर रहा हूँ हैप्पी दिवाली. आई नो यू लव फायरिंग क्रेकर्स, बट दिस ईयर आई एडवाइस यू टू नॉट टू फायर द क्रेकर्स एंड एंजॉय सेफ दिवाली. मैं आपको एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्रेकर्स फायर ना करें, सेफ दिवाली मनाइए एंड एंजॉय सेफ दिवाली. बस्टिंग ऑफ क्रेकर्स क्रिएट्स ए लॉट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन बोथ. क्रेकर से क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है. एज वी सी दैट देयर इज मच इंक्रीज इन पॉल्यूशन इन इंडिया एंड ऑल्सो क्रेकर्स आर वेस्ट ऑफ हार्ड अर्न मनी. हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारा पॉल्यूशन है. दिल्ली इसका एग्जाम्पल है, बराबर. दिल्ली में हालत खराब हो जाती है और पैसे की बर्बादी है. आपने जो मेहनत के पैसे कमाए वो बर्बाद होते हैं. आई होप दैट यू वुड नॉट बस्ट द क्रेकर्स एंड एंजॉय सेफ दिवाली. मुझे आशा है कि आप क्रेकर्स नहीं जलाएंगे, एक सेफ दिवाली एंजॉय करेंगे. ये जो एंड में आप इसी तरह का लिख देने का, ये माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट लेटर. इस तरह का आपको हर उसमें लिख देने का. Write an email to your friend informing him or her about the newly fitted waste pollution system in your society and how it save water. तो देखिए यहाँ पे हमारा सेंडर का ईमेल आईडी आता है, ये रिसीवर का ईमेल आईडी. जानकी ठक्कर ईमेल आईडी भी आपको इस तरह से ढंग से लिखना है. इसमें सारे लेटर्स से स्मॉल लेटर्स आएंगे. हियर इज एन एरर. ऑल इसमें जो सारे लेटर्स है दे मस्ट बी स्मॉल लेटर्स, बराबर. Subject informing about newly fitted water percolation system in my society. वाटर परकोलेशन क्या होता है? इसमें हम वेल बना देते हैं और जो बरसात का पानी इसके अंदर जाने देते हैं. इसके अंदर मिट्टी वो रेत वगैरह भर देते हैं, सैंड भर देते हैं. तो क्या होता है, जो वाटर है वो कंजर्वेशन होता है. Dear, hello, how are you? I am good. Hope that everyone is also good there. How is your study going on? Hope you are doing well in it. Even my studies are going well. तो देखिए फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो ये आप चीज हर उसमें लिख सकते हैं ईमेल में, बराबर. फिर इसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसके बारे में हम लिखेंगे. आई वॉन्ट यू टू इन्फॉर्म अबाउट वाटर परकोलेशन सिस्टम. मैं आपको वाटर परकोलेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ. इट इज ऑल्सो फिटेड इन माई सोसाइटी लास्ट वीक. ये हमारी सोसाइटी में लास्ट वीक लगा था. I want you to know about its advantages and use. It's one of the advantage is that percolation can be predict water transport factors such as the rate of reaching or the flow of material into water.
The term percolation is also used in water treatment to describe a technology known as a percolating filter or trickling filter. इसको percolating filter कहते हैं या trickling filter कहते हैं. This is very useful for the big societies or apartment. Due to this water percolation system, water is saved more, as we know that water problem are rising day by day in some areas of our country. हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे एरियाज में जो ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज हो गया है. सो दिस सिस्टम इज रियली वेरी हेल्पफुल. यू शुड ऑल्सो टॉक टू योर सोसाइटी मेंबर्स अबाउट दिस सिस्टम एंड शुड प्लेस इट इन योर सोसाइटी टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम. लोगों को आप बताइए इस सिस्टम का इम्पोर्टेंस. गिव माई रिगार्ड्स टू, ये सब में लिख देने का आपको, जो भी फ्रेंड को लिखो. गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल योर एंड आंटी. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट ईमेल. Okay. Write an essay in about 200 words on the following. Chandrayaan, a mission that made proud. Chandrayaan मिशन के बारे में लिखना है. I am going to share it. You must watch it. इसको आप पोज कीजिए, लिखिए, बराबर. फिर ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, इसके बारे में आपको कंपेयर करते हुए लिखना है. ये बहुत ही यूजफुल होने वाले. कंप्लीट द स्टोरी एंड गेव इट अ सुटेबल टाइटल. एन इंजीनियर इंटरव्यू इन ए मल्टीनेशनल कंपनी गोज टू कॉबलर शू प्रोसेसिंग. टिप्स फॉर इंटरव्यू एंड सैलरी. इंटरव्यू गोज वेल, गेट्स जॉब, कम टू नो द रियल बॉस ऑस्टर. यानी वो इंटरव्यू देने जाता है, उससे पहले शू पॉलिश कराता है. तो जो शू पॉलिश करने वाला कॉबलर इसको टिप्स देता है. फिर जब वो वापस आता है तो उसको मालूम पड़ता है कि हु इज द रियल ओनर. Once an enthusiastic youth got a chance of an interview after many applications, so naturally he was very much optimistic and confident of his skill. जो यूथ था इसको काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया. So he was very optimistic. He dreamed of a golden future after the coming interview in advance. Then came the day of interview and he prepared well for himself mentally and confidently. उसने बहुत ढंग से तैयारी की. He saw a cobbler and reached to him. उसने एक कॉबलर मोची को देखा, उसके पास गया. फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द यूथ ही अंडरस्टूड द यूथ सिचुएशन. तो वो अनुभवी आदमी था कॉबलर. उसने यूथ का फेशियल एक्सप्रेशन देखा तो उसे ही अंडरस्टूड कि क्या करने जा रहा है. ही इंटेंसली आस्क्ड द यूथ अबाउट इंटरव्यू विथ एन अमेजिंग कॉन्फिडेंस एंड द यूथ टू रिप्लाई हिम विथ ग्रेट रिस्पेक्ट. उसने उसके बारे में पूछा, इंटरव्यू के बारे में, तो उसने भी बोला, इज्जत से उसको बताया. Then with his ample experience, the cobbler advised him to have much faith in God and goodness. उसने बोला कि ईश्वर में श्रद्धा रखो. Look good in other and nature's decision. Look welfare of ourselves in welfare of others. हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचो. It is the way to success. So you are on the way to your progress. तो अगर आपके फीलिंग ऐसी है तो आपकी प्रगति होगी. Never be greedy in trivial benefits of short time. शॉर्ट टाइम के जो फायदे होते हैं तुच्छ, उसमें कभी भी लालची मत करना. इंस्टेड ऑफ इट यू मस्ट बी कोऑपरेशन टू अदर. व्हेन एवर यू आर एट वर्क यू आर ओनली फॉर द एम्प्लॉयर ऑफ द एम्प्लॉयर एंड बाय द एम्प्लॉयर. यानी जब भी आप जॉब पे जाओ तो यू आर बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर, सो यू मस्ट बी loyal to him. Mean to say, I want to say that you can write it in simple language. Just think of obedience to your own self and employer. The God will always be with you. Such an experience of the cobbler made him so enthusiastic and confident, yet he also felt amazement that even a simple cobbler can be a blessing. उसको काफी एडवांटेज मिला. एंड इसमें थोड़ा मिसिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. देन ही वेंट टू द ऑफिस. He was selected as an employee, and when he went in the next cabin, he found that the boss of the company was the son of the cobbler. इस तरह से आप उसमें ऐड कर सकते हो. So friends, हमारा ये पार्ट यहाँ पूरा हो रहा. I hope you enjoyed this video very much. Thanks for watching. Have a very nice day.